ट्रेन पे चढ़ गया भाई साहब। इस सफ़र से पहले ना कोई भी बर्थ अलॉट हो पता चल जाता था कि साइड अपर है, साइड लोअर है, अपर है, मिडिल है, लोअर है। ट्रेन में जब हम चढ़े तो 8 के पहाड़े के हिसाब से अपनी बर्थ के सामने पहुंच गए। देखा नंबर कुछ और लिखा हुआ है। हमने कहा ये तो पहाड़ ही गड़बड़ हो गया। हमें लगा हम 8 का पहाड़ा गलत पड़ गए क्या। फिर हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आया कुछ गड़बड़ है। तो हम सबसे पहले वाले सेक्शन पे पहुंचे जहाँ से वो बोगी शुरू होती है। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। हमने कहा 9 क्यों लिखा है। एक एक टिक्की की बजाय 2 2 टिक्की कहीं लगी थी। कहीं पे मतलब 7 भी लिखा था और उसके बगल में 8 भी लिखा था और फिर ऊपर 9 भी लिखा था। तो हमने ध्यान से देखा कि साइड अपर और साइड लोअर के बीच में एक साइड मिडिल भी इंट्रोड्यूस हो गई है। रेवोल्यूशन आ चुका था इंडियन ट्रेन्स में। और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमें साइड मिडिल अलॉट हुई थी। भाई छोटा कंपैरिजन अगर करें ना, वो साइड मिडिल जो थी ना, मतलब बेस्ट कॉफिन की तरह थी एकदम, बस ताबूत के अंदर लिटा दिए गए। अगर मच्छर बैठ गया है ना माथे पे तो आप उसको ऐसे करके नहीं मार पाएंगे, आपको ऐसे करके लाके मारना होगा मच्छर को। अगर आपको अपना पैर मोड़ना है भूल जाइए। अगर आपने मोड़ लिया तो आपके जो ऊपर लेटा हुआ है ना, मतलब साइड अपर बर्थ पे, वो हल्का सा उठ जाएगा। और वो जो पंखा लगा हुआ था बाईं तरफ, वो इतनी तेज चल रहा था, इतनी तेज चल रहा था कि उसकी हवा हमको लगता है कि हमको पार कर जा रही थी, हमारे बदन पर असर नहीं कर रही थी। वो इतनी स्पेस जो थी, मतलब इतनी स्पेसियस साइड मिडिल बर्थ बनाई गई थी। अगर आपके इस हाथ में खुजली हो रही है तो आप ऐसे करके नहीं खुजला सकते हैं, आपको ऐसे लाना पड़ेगा हाथ को, ऐसे, तब जाके आप खुजलाएंगे। ना आप उठ के बैठ सकते हैं, ना आप अपने सिर से अपने पैर को देख सकते हैं। अगर आप साइड बर्थ पे लेटे हुए हैं, साइड मिडिल बर्थ पे ऑफ कोर्स, अगर आपके पैर में खुजली है तो आप उसको उठा के नहीं खुजला पाएंगे। आपको अपना पैर साइड मिडिल बर्थ से बाहर निकालना पड़ेगा, साइड में एक हाथ से पैर को पकड़िए और फिर दूसरे हाथ से खुजलाइए धीमे धीमे। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे। समझ रहे हैं ना बात को आप? गिटार नहीं बज रहा है यहाँ। परेशान थे सब लोग, अफरा तफरी मची हुई थी। पर यह था कि भाई सफ़र तो करना ही है, दोनों तरह का, साफारा और SUFFER। मरते क्या ना करते भाई, लेट ही गए बर्थ पे। कोशिश ही कर रहे थे सोने की कि बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी दरवाजे के पास से, तो हम भी उतर के चले गए। एक भाई साहब जो है TT से लड़ रहे थे, कह रहे थे भाई साहब मैंने इस ट्रेन को ना अपना खून पसीना दिया है। जब खून पसीना, मैंने कहा पसीना तो चलो दिया है भाई, पसीना तो सभी के निकलता है, खून किस हिसाब से दिया है। उनको भी ना गलती से साइड मिडिल बर्थ मिल गई थी और वो TT से कह रहे थे कि मेरी बर्थ जो है चेंज करिए आप, मैं उस पर नहीं लेट पाऊँगा। TT ने बोला अच्छा 10 मिनट बाद आता हूँ, आप रुकिए। TT चला गया। तो मैंने भाई साहब से बोला, मैंने कहा भाई साहब आप इतनी तहश, इतने गुस्से में थे, आपने कहा खून पसीना दिया है, ये पसीना समझ में आया, खून कैसे? कहने भाई साहब जब से मैं बीमार पड़ा हूँ ना, मैं इसी ट्रेन से सफ़र करता हूँ। आप ये समझिए कि मेरा हर तीसरे दिन इस ट्रेन से जाना होता है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बीमारी है? कहा भैया पीछे फोड़े निकल आए 3। ट्रेन जब झटके से रुकती है, जब झटके से चलती है तो चीख निकल जाती है। बताइए खून दिया कि नहीं दिया? हमने कहा बिल्कुल सही भाई साहब, एक आप ही तो हैं जिसने ट्रेन को खून और पसीना दिया है, बाकी मच्छर तो हमारे बदन से पानी चूस रहे होंगे। उनके पर अभी प्रॉब्लम क्या है? क्या भाई साहब मुझे साइड मिडिल बर्थ मिली है, अब आप बताइए। मैं इतना पतला, चलो ठीक है मैं तो फिट हो जाऊंगा, पर इतने पतले इंसान के नीचे अगर इतना मोटा फोड़ा आ जाएगा तो बताइए ये और ये कहाँ फिट बैठूंगा?
लेटती तो मैं चिल्ला उठा, बताइए इनको चेंज करना चाहिए नहीं चेंज करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक बनता है। बात करते करते मुझे उन भाई साहब से थोड़ी हमदर्दी भी हो गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए ये फोड़ा निकला कैसे? तो कह रहे हैं बस ऐसे ही निकल आया।